गुप्त काल का समाज स्थिर, संगठित और समृद्ध था। ये काल स्वर्ण युग कहलाता है क्योंकि समाज में शांति, आर्थिक स्थिरता और सांस्कृतिक उन्नति थी। समाज वर्ण व्यवस्था, संस्कृति और धार्मिक सहिष्णुता पर आधारित था। गुप्त समाज का जीवन स्तर उच्च था। लोग अच्छे मकानों में रहते थे। बर्तनों, कपड़ों और आभूषणों का उपयोग बढ़ा था। कृषि, व्यापार, उद्योग में बढ़ोतरी के कारण आम जन का जीवन अपेक्षाकृत आरामदायक था। नगरों में नल, कुएं, धर्मशालाएं, बाजार आदि सुविधाएं उपलब्ध थीं। कार्य मुख्य रूप से वर्ण व्यवस्था पर आधारित था। ब्राह्मण, शिक्षा, धर्म, यज्ञ; क्षत्रिय, शासन व सेना; वैश्य, कृषि व्यापार; शूद्र, सेवा कार्य। कारीगर समाज में बढ़ई, सुनार, लोहार, कुम्हार, बुनकर आदि का विशेष स्थान था। महिलाओं के लिए घरेलू कार्य प्रधान था, पर कुछ महिलाएं शिक्षा और कला से भी जुड़ी थीं, जैसे नृत्यांगना, कवयित्री, संगीतकार। भूमि प्रमुख संसाधन थी। राजा भूमि दान के माध्यम से ब्राह्मणों और मठों को भूमि प्रदान करता था। अधिकांश भूमि किसान और जमींदारों के नियंत्रण में थी। व्यापारियों और शिल्पकारों के पास भी धन और संसाधन थे। मुख्य आधार वर्ण व्यवस्था थी। समाज में 3 प्रमुख वर्ग: उच्च वर्ग, राजा, सामंत, ब्राह्मण; मध्य वर्ग, व्यापारी, कारीगर, शिक्षित लोग; निम्न वर्ग, मजदूर, दास, खेतीहर मजदूर। जाति आधारित व्यवसाय सामान्य था। पितृसत्ता प्रबल थी। महिलाओं की स्थिति मिश्रित थी। कुछ अधिकार थे, पर सीमाएं भी थीं। बाल विवाह और बहुविवाह कुछ स्थानों पर प्रचलित थे। शिक्षित एवं कला में निपुण कुछ महिलाएं भी थीं, जैसे नृत्यांगना, कवयित्री, संगीतकार। परिवार और समाज में महत्वपूर्ण स्थान, परंतु समानता नहीं थी। उन्हें संपत्ति पर सीमित अधिकार थे। विधवा समस्या मौजूद थी। महिलाएं धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेती थीं और परिवार की रीढ़ मानी जाती थीं। उच्च वर्ग की महिलाएं अपेक्षाकृत शिक्षित और सुरक्षित थीं। कृषि मुख्य व्यवसाय था। धान, गेहूं, गन्ना आदि प्रमुख फसलें। व्यापार और मुद्रा प्रचलन का विकास हुआ। कारीगर वर्ग बहुत सक्रिय था। सुनार, बुनकर, चित्रकार, मूर्तकार। आंतरिक और बाहरी व्यापार बढ़ा। चीन, रोमन साम्राज्य। गुप्त कार्य में गिल्ड यानी श्रेणियां या संघ व्यापारियों की प्रमुख संस्थाएं थीं। किसान समाज की रीढ़ थे, लेकिन कर का बोझ अधिक था। अधिकांश किसान भूमि पर ही निर्भर थे और कुछ भूमि बंधक भी रखते थे। प्राकृतिक आपदाओं या युद्ध के समय किसानों की दशा खराब होती थी। फिर भी शांतिपूर्ण शासन के कारण अधिकांश किसान सामान्य जीवन जीते थे। कुछ स्थानों पर दास प्रथा भी थी, जहां कृषक दास भूमि पर काम करते थे। गुप्त काल का समाज उन्नत, संगठित, धार्मिक, आर्थिक रूप से विकसित और जाति आधारित था। इस काल में कला, साहित्य, विज्ञान, व्यापार और सामाजिक जीवन सभी में उच्च उपलब्धियां दिखाई देती हैं।